अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर जो पीएसटी जो प्राइमरी स्कूल टीचर का जो टेस्ट हुआ था यहाँ पर 26 अप्रैल 2025 को। तो चलो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी क्वेश्चंस है और यहाँ पर मीटर पर सेकंड किलोमीटर में, और इस तरह यहाँ पर प्राइस ऑफ 5 कैंडीज एंड 3 चॉकलेट्स आर एस 85 द लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। इससे मिलते जुलते कंसेप्ट भी होंगे। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 इज, यानी मुतरादिफ कुसूर। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट, वो तो मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट आर वैल्यू। इसकी जो अमाउंट, जो वैल्यू, जो कीमत होती है वो तो बराबर होती है। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3 को। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ से डिनोमिनेटर को चेंज होगा। यहाँ पर 3 है, यानी ये इसके साथ तो आपका काम है ही नहीं क्योंकि ये तो सेम है। यहाँ पर 3, यानी ये 3 के टेबल में आता है, 10 तो आता ही नहीं है, तो ये 10 भी इसके, क्योंकि डिनोमिनेटर को किसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करके आगे जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेते हैं। अब ये देखें 9 किस तरीके से जो है वो लिया गया है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन मैथमेटिक्स में वो काम आपने दोनों तरफ, यानी ऊपर नोमिनेटर के साथ भी करना है और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो 3 1s are 3 और 3 3s are 9। अब ये 1/3 और 3/9 जो है ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इसको दोबारा हम 3 1s are 3 3 3s are 9, इससे यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन, और यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी था पीएसटी टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 है 102 मीटर पर सेकंड इन किलोमीटर पर आवर। ये इस तरह पहले भी हमारे सेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। तो चलो यहाँ पर हम इसको 102 मीटर पर सेकंड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर में आपके पास कितने होते हैं? मीटर को अगर आप जिस तरह 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर से अगर उसमें जाएंगे तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। लेकिन यहाँ से इधर आना चाहते हैं छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1 आवर के साथ करेंगे, 1 आवर 1000 यहाँ पर। जबकि दूसरा जो है यहाँ पर आपके पास सेकंड है, तो 1 आवर यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड। 1 मिनट में आपके पास 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 आप करेंगे, 6 6 are 36 और 1 0 और 2 0 ये लग जाएंगे। अब इसको सोल्यूशन, इसका मेथडोलॉजी क्या है? जब डबल फ्रैक्शन आ जाए यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाई ये 1 आवर 3600 है, तो 3600 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब 36 को आपने मल्टीप्लाई करना है 102 के साथ, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 3672/10। इसको डिवाइड करने का आसान तरीका है, ये है 0 की जगह एक हिंसा है और 1 की जगह आप पॉइंट लगाएंगे, तो 367.2 आपके पास किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब देखते हैं कि ये आंसर कहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्शन में मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 367.2 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए में ये आपके पास मौजूद है, और यही हमारे पास इसका क्या है? करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास, यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 द प्राइस ऑफ 5 कैंडीज एंड 3 चॉकलेट्स आर एस 85 द लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स फॉर दिस सिचुएशन विल बी। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ से आपने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर द प्राइस ऑफ, इसको अगर आप कैंडीज लेट द प्राइस ऑफ 5 कैंडीज एंड लेट द नंबर ऑफ कैंडीज, लेट कैंडीज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप लेट कर लें कैंडीज आपके पास किसके इक्वल है? x,
के इक्वल हैं, एंड यहाँ पर जो सेकंड है आपके पास चॉकलेट्स हैं यहाँ पर, तो वो y के इक्वल हो। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस में 5 कैंडीज, तो x को किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस, और दूसरा आपके पास आ जाएगा 3 चॉकलेट इज़ RS, ये 3 चॉकलेट्स इज़ RS 85। और ऐसा क्यों आपने लिखना है, क्योंकि जनरल फॉर्म आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपके पास ax प्लस by इक्वल टू c। यहाँ पर x ये वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट आ गया यानी 5x प्लस 3y, और ये जो है इस y का कोफिशिएंट b आ गया, और यहाँ पर c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जनरल फॉर्म, इसको अगर आप याद रखेंगे तो उसके मुताबिक आप इसको आसानी से बना सकते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर ऑफ एनी ट्राइंगल इज़ 120, 360 और 131, और इसको मुख्तलिफ तरीके से आपने करना है। चलो ट्रिक्स के साथ भी बता देते हैं, डिटेल के साथ भी। अब एक रेगुलर अगर हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल यहाँ पर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, ये अगर आपके पास, चलो इसका भी आपके साथ फार्मूला, सम ऑफ ऑल एंगल्स, यहाँ पर अगर आप इंटीरियर एंगल्स निकालना चाहते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम कहते हैं जमा को, कि इन सब का, इन तीनों का, चूँकि ट्राइंगल में एनी पॉलीगॉन हो, ये जनरल फार्मूला बता देता हूँ, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जो भी हो, नोनागन हो, ऑक्टागन हो, जो भी आपके पास हो, तो सम इसके लिए आपके पास एक ही फार्मूला 180 इंटू n-2 आपने याद रखना है। n अगर आपके पास यहाँ पर 3 एंगल्स हैं तो 3 - 2 ये आपके पास 1 आएगा, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 1 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री अगर ये रेगुलर हो, आपके पास रेगुलर ट्रायंगल हो, तो फिर मतलब इसको आपने इस फार्मूले से इसको आप निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, वन ऑफ द इंटीरियर, यहाँ पर आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इंटीरियर एंगल को आपने किस तरीके से, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 180 इंटू n-2 डिवाइडेड बाई n, इस फार्मूले को ज़रा आपने समझना है। अगर यहाँ पर ये आपके पास 3 है, जिस तरह ये 3 एंगल्स है, और यहाँ पर ये भी 3 आ जाएगा, तो ये तो 1 आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ार और 3 6, ये 60 आएगा। यहाँ पर जो आपके पास इंटीरियर एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। रेगुलर ट्रायंगल के लिए हम, पॉलीगॉन के लिए ये फार्मूला है, कोई भी पेंटागन हो, हेक्सागन हो। अब ये इंटीरियर तो आ गया, इंटीरियर जब आपके पास इंटीरियर आ जाए तो एक्सटीरियर के लिए भी हमें एक फार्मूला चूँकि गिवन है, लेकिन चलो पहले जो देसी ट्रिक है उसके साथ भी आपने इसको समझना है। इसी लाइन को अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं एक लाइन के ऊपर सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, वो कितने होंगे, एक लाइन से ऊपर या नीचे, वो आपके पास टोटल 180, स्ट्रेट लाइन 180 का होता है। तो अगर ये 60 है तो लिहाजा 180 से हम इसको माइनस कर लेते हैं 60 को, तो ये आपके पास 120, यानी ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास 120 का बनेगा एक्सटीरियर। इधर से ये जो आपके पास एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, ये 120। यहाँ से इसको निकालने के लिए वन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जिस तरह आपने यहाँ पर इंटीरियर निकाल लिया, वन ऑफ एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला क्या है। अगर ये ट्रिक भी अगर आपको याद है तो तब भी कर सकते हैं। यहाँ टोटल एंगल आपके पास 360 होते हैं। यहाँ पर एंगल्स आपके पास 3 एंगल्स है एक ट्रायंगल के अंदर। रेगुलर आपके पास पेंटागन, रेगुलर पॉलीगॉन हो,
तो यहाँ पर 3 के साथ इसको आपने डिवाइड करना है। 3 1 ज़ार, 3 2 ज़ार 6 और 0 120। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये भी 120, ये भी 120 और ये 120। तो इस तरह आप एक्सटीरियर एंगल को जो है वो निकाल सकते हैं। ये ट्रिक्स आपने लाजमी याद रखने हैं। इस तरह का क्वेश्चंस लाजमी हमारे पास आता होता है PST-CT DMPT टेस्ट में। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।